4 लेन का 6 लेन का बड़ा हाईवे हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के एक एक ग्राम के और एक एक परिवार के लिए बड़े डैम का निर्माण हो, जिसके माध्यम से चाहे पेयजल की आपूर्ति हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, ऐसे बड़े डैम के निर्माण हो। एक एक सरकारी कार्य जिसमें एक व्यक्ति की निजी संपत्ति प्रभावित होती है। आखिर जो लोग उस क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनकी जमीन सरकार अपने स्तर पर हस्तांतरित कर देता है, निजी से शासकीय कर देता है, तो इसमें संविधान के आधार पर यह नियम है और शासन की जिम्मेदारी है कि सरकार के द्वारा उस किसान के परिवार को उस जमीन का उचित मुआवजा मिले। ये नियम संविधान का है, ये कानून है, ये आपका अधिकार है। क्योंकि जिस जमीन पे, चाहे वो किसान रघुनाथपुरा के हो, तेजाखेड़ी के हो, कादीखेड़ा के हो, टोड़ी के हो, गुजरखेड़ी के हो, जो जमीन जिसपे आप अब तक काबिज थे, वो जमीन आपको शासन ने नहीं दी थी, वो जमीन आपके पूर्वजों की थी, आपकी निजी संपत्ति थी, जिस पर किसी का हक नहीं है, किसी का हक नहीं है, वो जमीन आपकी है। लेकिन अगर शासन ये तय करता है कि उनको कोई बड़ी योजना के लिए आपकी जमीन पे कब्जा करना है, कोई भी ऐसी योजना जिससे कि हजारों लाखों लोगों को पानी का लाभ मिल सकता है, चाहे वो जल की व्यवस्था पेयजल के लिए हो, सिंचाई के लिए हो, ये सरकार का दायित्व है। और संविधान ये कहता है कि अगर सरकार एक जनहित के काम के लिए एक बड़ी योजना लागू कर रही है, तो हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त उनकी जमीन, जो वो परिवार अपनी पैतृक जमीन जो खोएगा, उसके लिए उस परिवार को पर्याप्त व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और हम केवल यही उम्मीद कर रहे हैं, हमारी छोटी सी उम्मीद है कि जो एक एक परिवार जो इन गांव का है, जो अपनी पूरी संपत्ति खो रहा है, जो अपनी पूरी जमीन खो रहा है, कम से कम ऐसे एक एक परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसको लेके 2019 से लेके आज तक काफी चर्चा हो रही है। वैसे मेरा तो सीधा आरोप है इसमें। पहले रामचंद्र जी आपको याद होगा, पहले डैम बना था आपका साका शाम पे बना था नरसिंहगढ़ विधानसभा में। उसके बाद से कोई भी नई डैम की कहीं मांग नहीं थी। क्या आप लोगों ने डैम की मांग की थी यहाँ पे? लेकिन डैम का टेंडर हुआ, काम चालू हुआ, और अब एक तीसरे डैम की बात भी हो रही थी कुछ महीने पहले, फिर वो शांत हुई। मैं किस बात पर इशारा कर रहा हूं? हो क्या रहा है कि अधिकारियों को आदत पड़ गई है, उनको समझ में आ गया है कि जब कोई भी सरकारी परियोजना जिसमें खर्चा हो रहा है 2000 करोड़ का, 3000 करोड़ का, 4000 करोड़ का, तो उसमें 10 से 20% जो पैसा है वो कहाँ जाता है? अधिकारी, मंत्रियों की जेब में जाता है। इनको ये एहसास हो गया कि जितनी बड़ी योजना बनाओ उसमें तो मिलना ही है 20%। तो अब कितना हो गया 20%? 3000 करोड़ का, बताइए 600 करोड़। कितना? 600 करोड़। तो जब अधिकारी और मंत्री और संतरी एक एक योजना पे 600 करोड़ रुपए अवैध कमाई कर रहे हैं, तो वो क्यों सुनेंगी आपकी बात? पहला प्रश्न ये। लेकिन चलो, डैम में काफी निर्माण हो चुका है, काफी रह भी चुका है। अगर हम क्या मांग कर रहे हैं कि एक एक
ग्रामवासी जिसकी निजी संपत्ति डूब में जा रही है, जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 या 5 या 6 या 7 पीढ़ियों से उस जगह पर काबिज है, जिसके पूर्वजों ने उस जमीन को सिंचित किया, प्रतिवर्ष उनका पूरा परिवार, उनका पूरा खानदान उस जमीन पर निर्भर रहा, जो जमीन पार्वती के तट पे थी, जहां कभी संकट नहीं आया पानी का, जहां पर्याप्त पानी था, एक नहीं, दो नहीं, 3 फसल होती थी। आप उस किसान का अधिकार छीन रहे हो, उस किसान की संपत्ति छीन रहे हो। तो जो न्यूनतम दायित्व सरकार का बनता है कि उस किसान को पर्याप्त 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। क्या किसी को पता है यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने 4 गुना मुआवजे का ऐलान किस साल में किया था? 2013 में। किसने कहा? आपका नाम बताइए। हाँ, जयपाल सिंह जी जो हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। जैसा इन्होंने कहा कि 2013 में कांग्रेस सरकार ने ये वादा किया था कि कोई भी किसान की निजी संपत्ति अगर सरकार अधिग्रहण कर रही है तो तत्काल उस जमीन के लिए जो भी उस समय की जो कीमत सरकारी रेट है उसके आधार पे उसको उस दर से 4 गुना और मुआवजा मिलना चाहिए। और ये बड़े अफसोस की बात है कि मध्य प्रदेश में उसके बाद भी इसका पालन नहीं किया गया। ये लोग क्या करते थे कि जहां जहां इनका स्वार्थ है, जहां जहां सरकार का स्वार्थ है, वहां तो चुपचाप पीठ पीछे 4 गुना मिल जाता था। लेकिन जो लोग जिनकी आवाज सही जगह पहुंच नहीं पाती थी या जिनके पास सत्ता के तक पहुंचने तक रास्ता नहीं था, उनके साथ शोषण किया जाता था। और अगर जैसा कि पूर्व वक्ता कह रहे थे, जो बात रामचंद्र जी ने कही, ममता दीदी ने कही, बल्लू भाई ने कही, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही, अगर पूरे ही डूब प्रभावित लोगों को 2 गुना ही मिल रहा था, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। सब किसानों ने शांति से सबकी बात सुनी, शांति से सरकार की बात सुनी, शांतिपूर्ण तरीके से विशेष पैकेज की मांग रखी। लेकिन जब मुझे कुछ महीने पहले जानकारी मिली कि कुछ जगह 4 गुना मुआवजा मिल रहा है, मैं उस बात को मैंने स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा अफवाह होगी, वो तो हो जाती कभी कभार, यार उसको ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। गांव में अफवाह चलती है काफी जोर से। तो मैंने मन में सोचा यार ये तो ऐसी कहीं से बात उड़ गई होगी, लेकिन संभव नहीं है कि जी ने भेदभाव किया होगा कि कुछ गांव में 4 गुना दे रही है सरकार, कुछ गांव में 2 गुना दे रही है सरकार। तो मैंने कहा चलो इसमें अपन लगाते हैं प्रश्न। मैंने प्रश्न तैयार किया और अभी 10 दिन पहले मुझे उसका उत्तर मिला है। क्या कोई जानता है कितने गांवों को 4 गुना मुआवजा मिला है? बताओ। मऊ में एक ही गांव को मिला है। आपका उत्तर आधा सही है। राजगढ़ और गुना जिले के जो डूब प्रभावित गांव हैं, उनमें मात्र एक गांव को मिला है। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, और यही मैं तहसीलदार साहब, यही मैं आपसे, आप तो वैसे तहसीलदार सर के हो, लेकिन आप ही नहीं बल्कि मैं उम्मीद करूंगा कि हमको इस विषय पे समर्थन मिले कलेक्टर साहब का भी, चाहे गुना के हो चाहे राजगढ़ के हो। भोपाल जिले के 5 गांव को 4 गुना मुआवजा मिला है। ये मेरे पास राइटिंग में है। हाँ, भोपाल जिले में। मैं आपको जो ये सरकार का उत्तर मुझे मिला है, मैं आपको ये जानकारी पहुंचवा दूंगा। तो आज जो लोग यहाँ एकत्रित हुए, तहसीलदार साहब, ई साहब, ये बिल्कुल जायज विषय है, ये घोर अन्याय है। भोपाल में वैसे हम मतलब जो जिनको 4 गुना मिला उनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हमें उनसे आपत्ति नहीं है।
अरे इस तरफ आ जाओ। हमें आपत्ति इस बात की है कि जब वही योजना सबके लिए है, ये कोई दूसरी योजना तो नहीं है, ये वही योजना है जिसमें भोपाल जिले के 5 गांव अर्धडूब में आ रहे हैं। उसी समय ये योजना चालू हुई जब यहां चालू हुई, उसी समय यहां काम चालू हुआ जब भोपाल में काम चालू हुआ। बहुत ही बंद हो गई जिन दिन काम चालू करे उन्होंने। तो आज जो किसान यहाँ पर एकत्रित हुए एक ही बात कह रहे हैं कि जब भाजपा सरकार ने ये तय कर दिया है कि मात्र भोपाल जिले के किसान को ही 4 गुना मिलेगा, तो दोष क्या इन किसानों का जो यहाँ खड़े हैं आज? भाई ठीक है, आप कह देते कि नहीं राजगढ़ में तो सांसद कांग्रेस का है। अगर ऐसी बात होती, चाचौड़ा विधायक कांग्रेस का है, ब्यौरा विधायक कांग्रेस का है, क्या है? तो वो लोग कहां हैं आज? आप माफ करो, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन जब ब्यौरा में तो मंत्री जी हैं, चाचौड़ा में हमारे विधायक महोदय हैं, तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है? और मैं उनसे भी विशेष मैं विनम्र आग्रह करूंगा, मैं उनकी बिल्कुल भी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि ये तो आपके निर्वाचन क्षेत्र का मामला है, जहां सीधे अधिकृत तौर पे जो किसान ब्यौरा